नोटबुक में। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग, सॉरी सोशल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, जिसमें सबसे पहला है सोशल मार्केटिंग। एग्जांपल लिख देना सबसे पहले उसमें, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान। trying to increase the acceptability of, trying to increase the acceptability of a social idea, cause or practice, social idea, cause or practice to make a social change, make a social change। हम क्या करते हैं, हम एक सोशल आइडिया, एक कॉज, एक प्रैक्टिस की एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के माइंड में बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि एक सोशल चेंज आ सके। उससे पहले क्या लिखना है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम दैट इंक्रीजेस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ सोशल आइडिया। डन है क्या? नेक्स्ट है ऑगमेंटेड मार्केटिंग। सुनना बहुत प्यारा है, इसके लिए एक अपन बहुत प्यारा आर्ट देखेंगे। ऑगमेंटेड मार्केटिंग का मतलब होता है जब हम पता है क्या प्रमोट करते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, ये एक बेसिक प्रोडक्ट है, कैलकुलेटर का यूज होता है, अपन यूज करते हैं कैलकुलेटर, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट। बट अगर हमको इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, अगर इसमें मैंने कुछ अलग किया है, सपोज अब मैंने ना इसको फैंसी कलर्स में निकालना शुरू कर दिया है, सुंदर डिजाइन्स में निकालना शुरू कर दिया है, तो मैं क्या प्रमोट कर रही हूँ, मैं अब ये कलर प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सॉरी मैं कैलकुलेटर प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं इसके एक्स्ट्रा डिजाइन्स, एक्स्ट्रा वैल्यूज को प्रमोट कर रही हूँ। ऑगमेंटेड मार्केटिंग बोलता है कि जब आप कोई एडिशनल कस्टमर को सर्विसेज देते हो या बेनिफिट्स देते हो ना, तो उसका प्रमोशन करना। एक्चुअल प्रोडक्ट के अलावा अगर आप कुछ एडिशनल कस्टमर को सर्विसेज देते हो या बेनिफिट्स देते हो ना, अदर देन द कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट, उसका एडवर्टाइजिंग करना। जैसे कि आपने सर्विस दे दिया मूवी ऑन डिमांड की, जैसे कि आपने सर्विस दे दिया ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज की, आप कोई भी अलग कुछ देते हो ना कस्टमर को, उसकी मार्केटिंग करना। और ये एड मतलब अभी आजकल बहुत चलता है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है, सुना है क्या, कॉलर कार्ड? हाँ दिखाऊंगी तो सही, अरे बहुत गजब है। बार बार लाइट चालू बंद थोड़ी सी लाइट बंद कर दो जल्दी। Your Wash electronic seat by Kohler makes you wish everything was this intelligent. इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। जब हम मतलब आप सोचो एक टॉयलेट जैसी चीज को उन लोग किस तरीके से प्रमोट करें कि मॉडर्न बाथरूम्स या मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लुक टू योर बेसिक वॉशरूम। इतनी छोटी सी चीज है बट उन लोग कितने अच्छे से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मार्केटिंग। हम कोर प्रोडक्ट, कोर सर्विस की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसके अलावा जो कस्टमर को वैल्यू क्रिएट हो रहा
रहा है ना, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। टाटा स्काई का याद है क्या, लाइफ जिंगल वाला? तो उसका भी एक एड है कि सब टीवी वीवी फेंक रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब जिंदगी में टाटा स्काई आ गया है। मेरे पास इतने ऐड हैं फिलहाल, आइए। वो दिन आ ही गया जब अपने डीवीडी प्लेयर को चोपड़ा परिवार ने खिड़की से साफ कर दिया। टीवी को धुंधला समझने वाले गुप्ता फैमिली ने अपने चश्मों को स्लो मोशन में फेंक दिया। हाई-फाई सिस्टम के नाम पर कबूतर पालने वाले शुक्ला परिवार ने कबूतर को आजाद कर, क्योंकि इन सब ने पाई टाटा स्काई सैटेलाइट टीवी सर्विस, जिससे अब गुप्ता परिवार को मिली बेहतरीन डीवीडी क्वालिटी पिक्चर अपने ही टीवी के हर चैनल पर। चोपड़ा परिवार को मिला शानदार सीडी क्वालिटी साउंड अपने ही टीवी के स्पीकर्स। और बिट्टू और चिंटू ने पाए इंटरैक्टिव लर्निंग एड्स, और इन सब ने घर बैठे बैठे ऑर्डर की लेटेस्ट मूवीज। मिला इतना कुछ कि भूल गए बाकी सब कुछ। Tata Sky Satellite TV Service. इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। This is a way of promoting your not just your product but showcasing कि उसमें क्या क्या वैल्यू एडिशंस है। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मार्केटिंग। लिखो फटाफट। नेक्स्ट, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या प्रोविजन लिख दो, प्रोविजन ऑफ additional customer services and benefits, additional customer services and benefits other than your actual product। आपके एक्चुअल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की जगह जो अदर बेनिफिट्स और सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ additional customer service and benefits other than your actual product। Example, Kohler, example Tata Sky। आई थिंक डायरेक्ट मार्केटिंग तो सबको पता होगा, जो हमको एक क्रेडिट कार्ड वालों के कॉल आते हैं या आपको एसएमएस आता है, कोई एग्जीबिशन लग रहा है, मेरी मॉम को एसएमएस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम आ चुके हैं। जब आप डायरेक्टली कस्टमर को टारगेट करते हो, उसका मतलब है आप ज्वेलरी शॉप जाते हो, कई कई जो सदर बाजार में कितनी ज्वेलरी शॉप्स है ना, अब तनिष्क जैसी जो शॉप है वो लोग बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं, बट जो सदर बाजार की अगर आप शॉप देखोगे ना तो वो लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं। यार जब वो ज्वेलरी दिखा रहे होते हैं ना, तभी वो अपनी ज्वेलरी की एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, इसमें इतना सोना है, इसमें ऐसा है, ये है क्वालिटी है, हम मेकिंग चार्ज कम लगाते हैं, ऐसा वैसा। मतलब दिस इज डायरेक्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग हमेशा सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू नहीं होती है, मार्केटिंग तो वर्ड ऑफ माउथ से भी हो सकती है। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है जब आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हो। मतलब आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जीमेल में मतलब जो अपना जीमेल है उसमें एक सेगमेंट होता है प्रमोशंस। यू विल सी यहां पर सिर्फ प्रमोशनल के वो है ना, बॉबी ब्राउन, प्राइम वीडियो, गो आई बीबो, जारा, टाटा क्लिक। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डायरेक्टली टारगेटिंग मी बिकॉज दे हैव माई ईमेल आईडी। जब आपको डायरेक्ट कॉल्स आते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, आपको डायरेक्ट ईमेल्स आते हैं, आपको डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, इवन टीवी शॉपिंग, टीवी में जो आपको दिखाया जाता है ना कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, वो पहले जमाने में चलता था टीवी शॉपिंग, टीवी में प्रोडक्ट दिखाए जाते थे। क्या करें? डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं। लिखो डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जाम्पल, टेलीकम्प्यूटिंग, ईमेल, टेलीकम्प्यूटिंग, ईमेल एक्सेट्रा, टेलीकम्प्यूटिंग, ईमेल एक्सेट्रा। फिर लिखना एडवर्टाइजिंग मीडिया that interacts directly with the customer। Advertising media that interacts
directly with the customer. Next है relationship marketing. Very good example of relationship. Focus, focus, taliban, focus, number two, flood focus, focus, taliban, focus, number two, flood sketch, wangana, focus, focus, taliban, focus, number two, La 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 प्रमस मानुष करे क्या फोकस फोकस चलिवान फोकस ऑनम बतो क्लद मरेगी अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड। इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स अब सेविंग्स अकाउंट के कई सारे ट्रांजैक्शंस पर। आईसीआईसीआई बैंक, ख्याल आपका। Can you imagine? This is called relationship marketing. जब ना आपको ये क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको क्या मिलता है? पॉइंट्स मिलते हैं। आपको वो लोग क्या देते हैं? डिस्काउंट्स देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। अगर आप इंडिगो की फ्लाइट्स बार बार कराओगे ना तो वो आपको फ्रीक्वेंट फ्लायर के माइल्स देंगे। आपके जब थोड़े बहुत माइल्स कलेक्ट हो जाएंगे तो आप उससे 1 या 2 फ्री फ्लाइट्स कर सकते हो। आपको किसी भी परचेज में, आजकल आप शॉपर स्टॉप चले जाओ तो शॉपर स्टॉप का कार्ड होता है या वेबसाइट का कार्ड होता है जिसमें आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं। तो क्या है दिस रिलेशनशिप मार्केटिंग? जैसे H&M वाला ना आपके बर्थडे मंथ में 10% डिस्काउंट देता ही देता है। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसमें आप क्या करते हो? आप अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हो बाय गिविंग देम समथिंग एक्स्ट्रा। जैसे आईसीआईसीआई ने क्या किया? उन्होंने बस एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखा दिया कि हम आपको, अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करोगे, अगर आप ये ओपन करोगे तो हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, हम आपको पॉइंट्स देंगे, हम आपको XYZ दे। When you try and create a relationship with your customer, लिखना relationship marketing। एग्जाम्पल लिखो पहले। एग्जाम्पल frequent flyer miles। frequent flyer miles, this is a very, मतलब आप लोग frequent लिखो, frequent FREQUENT, frequent flyer माइल्स, MILES। जो अपन पॉइंट्स बोलते हैं ना उन लोग उसको माइल्स बोलते हैं। आप जितना ज्यादा माइल्स ट्रैवल करोगे उस हिसाब से आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड, तो ये जनरली एयरलाइंस देती है। दूसरा शॉपर स्टॉप कार्ड, शॉपर स्टॉप कार्ड, पॉइंट्स ऑन क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग, पॉइंट्स ऑन क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग। हम क्या करने की कोशिश करते हैं? वी ट्राई टू क्रिएट, मेंटेन एंड एनहांस रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर। लिखना प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर। जब आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हो, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, एनहांसिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। नेक्स्ट है सर्विस मार्केटिंग। नेक्स्ट है सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग मतलब क्या? जैसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है वैसे सर्विसेज की मार्केटिंग करना। जब आप अपने सर्विसेज के बारे में कस्टमर को बताते हो, दैट इज कॉल्ड सर्विस मार्केटिंग। इसमें लिखा भी सिंपल है,
अगर आप मार्केटिंग के टूल्स और टेक्निक सर्विसेज में लगाते हो तो दैट इज कॉल्ड सर्विस मार्केटिंग। जब आप मार्केटिंग के टूल्स और टेक्निक सर्विसेज के लिए यूज कर लो तो उसको कहते हैं सर्विस मार्केटिंग। A wonderful stay doesn't just happen overnight. It happens in every moment. मैरियट होटल यहाँ पर ना अपने सिर्फ रूम्स को नहीं दिखा रहा है, वो अपने जो भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अपने होटल में वो सब दिखा रहा है। Good morning. Each time you feel thought of, cared for, looked after. All your questions answered kindly. Each sip chosen just for you. No detail is too small to be carefully considered. To make each service into an experience. With a name that says hospitality the world over, your visit is our passion. It's why we never settle, always looking to what's next. कॉल्ड सर्विस मार्केटिंग। जब आप अपने सर्विसेज को मार्केट करते हो, जब आप अपने सर्विसेज को मार्केट करते हो, लिखो सर्विस मार्केटिंग। एग्जाम्पल, मैरियट होटल, मैरियट होटल हॉस्पिटैलिटी, मैरियट होटल हॉस्पिटैलिटी। या इवन जो HDFC बैंक दिखाती है कि हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, हम बैंक लॉकर्स भी दे सकते हैं, हम ये भी दे सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन भी, आप ऑनलाइन ये चीजें कर सकते हो। दैट इज नथिंग बट प्रमोटिंग योर सर्विसेज। लिखना अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज। मेरे को एक चीज बताओ, सर्विसेज टैंजिबल है या इनटैंजिबल है? इनटैंजिबल है। अब सब मतलब आप लोगों की बुक में तो कुछ है नहीं, सर्विस मार्केटिंग बहुत बड़ी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप लोग हेयर सैलून जाते हो और आप हेयर स्पा करवा रहे हो, उधर आपको क्या मिल रही है? सर्विस मिल रही है। अब ये जो सर्विस आपको हेयर स्पा में मिल रही है, दैट हैज टू हैपन एट द सेम टाइम। मतलब मेरे को भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वो इंसान को भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा और सर्विस चलती रहेगी। मतलब देयर इज इनसेपरेबिलिटी, मैं भी हूँ, वो सर्विस देने वाला भी, और सर्विस मेरे पे ही चल रही है। तो उन लोग क्या करते हैं इसमें, उन लोग बताते हैं कि हम ऐसा भी कर लेते हैं। वो अगर अच्छी सर्विस देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, उनकी एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। तो सर्विस मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब इट इज ह्यूज। सर्विस मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं हो सकती, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल हम सर्विसेज देते हैं दैट इज ऑल्सो सर्विस मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग क्या होता होगा? कौन करता है बहुत अच्छा पर्सन मार्केटिंग? केबीसी क्या? LIC? ओके, LIC क्यों? ओके ओके, दिस डज नॉट मीन पर्सन मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग करना। पर्सन मार्केटिंग का मतलब है पर्सन की मार्केटिंग करना, खुद की मार्केटिंग करना। इंडिया में कौन बहुत अच्छा पर्सन मार्केटिंग करता है? पॉलिटिशियंस। अरे मोदी जी, इंस्टाग्राम में मोदी जी के कितने फॉलोअर्स होंगे? चलो यूट्यूब में देखते हैं।
26.4 मिलियन, 2.6 करोड़ फॉलोअर्स है मोदी जी के. देर आर सो मेनी चीफ प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट जो आई डोंट थिंक यूट्यूब में है भी. मोदी जी इंस्टाग्राम में अपने आप को इतना अच्छा प्रमोट करता है. एक फोटो आई थी जिसमें मोदी जी फोटो ले रहे हैं. मोदी जी एक चीज की फोटो ले रहे हैं, मोदी जी की फोटो कोई और ले रहा है, और फोटो एक्चुअली थी जो मोदी जी की फोटो ले रहे थे उनकी. मतलब उन्होंने इस चीज को भी इंस्टाग्राम पे डाला था कि मोदी जी किसी चीज की फोटो ले रहे हैं और लोग उनकी फोटो ले रहे हैं. दिस इज नथिंग बट मोदी जी क्या करते हैं, अपने आप को इतना हाई प्रमोट करते हैं. जैसे कि एलॉन मस्क, उसने ट्रम्प से ज्यादा अपने आप को प्रमोट कर दिया. मतलब ट्रम्प जीता है बट कहीं ना कहीं एलॉन मस्क जीत गया. क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इतना हाई प्रमोट किया ड्यूरिंग द एंटायर पॉलिटिकल जर्नी. दिस इज कॉल्ड पर्सन मार्केटिंग. और सबसे ज्यादा इसको जरूरत पड़ती है जो लोग एक्चुअली काम करते हैं, जैसे क्रिकेटर्स अपने आप को बहुत मार्केट करते हैं. मोदी जी या पॉलिटिशियंस अपने आप को बहुत मार्केट करते हैं. जिसके नाम पे कंपनी चलती है ना, वो इंसान बहुत. और मेरे ख्याल से तो आजकल इंस्टाग्राम में सब अपने आप को बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं. इन्फ्लुएंसर का कॉन्सेप्ट ही उससे आया है. राइट है? लिखना. अच्छा, अभी 3 तरीके की मार्केटिंग पड़ेगी. पर्सन, प्लेस, लाइट चालू कर. पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन. पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन. और तीनों के वर्ड्स एकदम सेम है. क्रिएट करना, मेंटेन करना और चेंज करना एटीट्यूड या बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्सन और अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन. जरा बोलना क्या? क्रिएट करना, मेंटेन करना, चेंज करना. पहले तो क्रिएट करो, उसको मेंटेन करो, और जब जरूरत लगे एटीट्यूड्स और बिहेवियर को चेंज करो टुवर्ड्स अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ प्लेस. देखो, पर्सन मार्केटिंग. पर्सन मार्केटिंग, एक्टिविटीज टू क्रिएट. पहले क्रिएट करो, मेंटेन करो, चेंज करो. एक्टिविटीज टू क्रिएट, मेंटेन एंड चेंज. क्रिएट, मेंटेन एंड चेंज attitudes and behavior towards a person. Towards a person. Example, Narendra Modi. Example, Elon Musk. Example, politicians in general. लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है. समय समेटना बहुत मुश्किल है. जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है. उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें. ये क्या है? पर्सन मार्केटिंग तो है ही है, प्लेस मार्केटिंग भी है. और मेरे ख्याल से इसने जो मार्केटिंग की थी प्लेस की, उसके बाद मतलब, और लक्षद्वीप के रेट्स, मतलब इंटरनेट में आया था कि 3 महीने तक की लक्षद्वीप की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग हो चुकी है. देयर वर सो मेनी पीपल जिन्होंने रिकंसिडर कर लिया था कि एक्चुअली अब मालदीव्स नहीं जाना चाहिए, अब कहां जाना चाहिए? लक्षद्वीप. सो दिस इज अ पर्सन मार्केटिंग एंड अ प्लेस मार्केटिंग. यार ऐसे में अपन ने वो अमिताभ बच्चन का भी एक एड आता था गुजरात टूरिज्म के लिए, या इन जनरल.
लाइट बंद चालू. हाँ भाई सच में, अरे सच में, हाँ भाई सच में. मस्त मलंगों का, सतरंगी रंगों का, मेला पतंगों का. हाँ सच में, हाँ सच में, हाँ भाई सच में. चांदी की चादर है, रेतीला सागर है, रात उजागर है. सच में, हाँ सच में, हाँ सच में, हाँ सच में. What are they promoting? Kach. एक place promote करना is also a marketing. This is called place marketing. This is called place marketing. देखो next place marketing. क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? Create, maintain, change. Create, maintain, change attitudes and behavior towards a place. Create, maintain, change attitude and behavior towards a place. सेम चीज बट किसी प्लेस के लिए. एग्जाम्पल लक्षद्वीप प्रमोशन. एग्जाम्पल गुजरात टूरिज्म. लक्षद्वीप प्रमोशन. एग्जाम्पल गुजरात टूरिज्म. हाँ जी. ओ माय गॉड, यानी मेरे पास भी वो वाली लिपस्टिक है. लिखा क्या प्लेस मार्केटिंग? सुनो सुनो, लिखा क्या प्लेस मार्केटिंग? एक होता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग. ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मतलब भावना लाने की कोशिश करते हैं कि अच्छी भावना लाने की कोशिश जब अपन एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति करते हैं. जैसे जैसे कुछ लोग हैं जो अपने रिलायंस, रिलायंस का बहुत अच्छा एग्जांपल है जो नीता अंबानी करती है. नीता अंबानी इज कंप्लीटली फोकसिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग. वो कुछ नहीं कर रही है, वो बस रिलायंस को एक अच्छा नाम दे रही है. दैट इज इट. वो जो ये नीता अंबानी फाउंडेशन, नीता अंबानी कल्चरल दिस, नीता अंबानी दैट, ये सब इट इज नथिंग बट गिविंग अ मार्केटिंग, एन ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग टू योर फर्म. मेरी कंपनी थी मतलब जहां मैं काम करती थी एसटी लॉडर कंपनीज, उसका ब्रांड है मैक. तो मैक का एक प्रोडक्ट था मैक वीवा ग्लैम. और क्योंकि मैं वहां काम कर चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ, ये अगर प्रोडक्ट बिकेगा एंड दे हैड द सेम लिपस्टिक जो हमारी नॉर्मल लिपस्टिक रेंज है, वैसे एक मैक वीवा ग्लैम की लिपस्टिक रेंज, अगर वो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो वो पूरा का पूरा पैसा डोनेशन में ही जाए. नो मैटर व्हाट, इफ द लिपस्टिक इज ऑफ 2500 रुपीज, इट विल वी विल डोनेट 2500 रुपीज सम और द अदर वेयर. और बिकॉज हम फाइनेंस में थे तो हमको तो पता था, और मैं मैक एज अ ब्रांड हैंडल कर रही थी, सो आई वेरी वेल न्यू ऑल्सो कि ये कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है. अगर कोई नेचुरल कलामिटी हुई है इंडिया में तब तो उसके टूवर्ड्स जाता था, या फिर बच्चों के एजुकेशन टूवर्ड्स, या ब्रेस्ट कैंसर टूवर्ड्स, ये सब में ये पैसा जाता था. तो इनका एक क्लियर कट है कि मैक वीवा ग्लैम के सारे पैसे एक डोनेशन में जाएंगे ही जाएंगे. दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग. और मैक कहीं पर भी छोड़ता नहीं था ये बताने में, मैक वीवा ग्लैम जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, हम इसका सारा रेवेन्यू डोनेट. This is called organization marketing. लिखो organization marketing. क्या लिखोगे? create maintain change attitudes and behavior towards an organization.
एग्जाम्पल नीता अंबानी फाउंडेशन, नीता अंबानी फाउंडेशन। प्रोडक्ट रेड, क्या है ये? अच्छा, हो सकता है इसका। अच्छा, ग्लोबल फंड, ओके, दे ऑल्सो गिव दे मनी, डोनेट कर देते हैं। These are called ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपको एक सेंस ऑफ गुड फीलिंग आती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ब्रांड के लिए एक फीलिंग आएगी कि हाँ यार, मैक ऐसा भी कर रहा है या एप्पल ऐसा भी कर रहा है। एक है एनलाइटेड मार्केटिंग। एनलाइटेड मार्केटिंग का हमने एड भी देखा था, सुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए समझना, बट एनलाइटेड मार्केटिंग मतलब जब ना हम एक कैंपेन चला रहे हैं बहुत सालों से, मत वो हमारी प्रोडक्ट रिलेटेड कैंपेन है, एक हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, बहुत सालों से चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि वन टाइम कैंपेन कर दिया, बहुत सालों से लॉन्ग रन पे हम वो चला रहे हैं, और हमारा एट द एंड फोकस है वो कैंपेन, जो हमने डव में देखा था। डव का देखा था टेस्ट, स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट, अभी देखा है ना? नहीं दिखाऊंगी तो नहीं वापस, देखा है, मुझे याद है, वो लड़की उपटन लगाती है और ये सब करती है, तुम लोग कैसे झूठे हो। सुनो, तो डव क्या करता है, डव एक तो ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करता है, डव क्या करता है, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करता है, विच इज अ सोप। लेकिन उसका विजन है कि मैं मेरे प्रोडक्ट को ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह ना दिखाऊं, इट इज जस्ट अ सोप, इट इज जस्ट अ क्लिनजिंग बार, इस तरीके से। प्लस इसमें बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स है, विटामिन ई है, ये है, वो XYZ चीजें। ये लोग 2015 से इस कैंपेन को रन कर रहे हैं, मतलब 2015 से ये लोग इस कैंपेन को रन कर रहे हैं, और आज तक इसके एडवर्टाइजमेंट आते हैं। 2024, 2022, 21, इसका पहला एड 2015 या 16 में आया था, 2016। हाँ, नहीं दिखाएगा, मैं दिखाऊंगी भी नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनलाइटेड मार्केटिंग। एनलाइटेड मार्केटिंग का मतलब है जब हम अपनी कंपनी का एक लॉन्ग रन। हो गया तेरा फोन करके? हाँ, तेरा फोन देख। अब ये तू पापा से लेना। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, एनलाइटेड मार्केटिंग का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है और उसके टुवर्ड्स वो मार्केटिंग करते ही रहता है। जैसे कि डव का एक गोल है स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट, और उन लोग 2015-16 से इसके टुवर्ड्स मार्केटिंग करते ही जा रहे हैं, इस चीज को हाईलाइट करते जा रहे हैं, नॉट इवन अबाउट मार्केटिंग, बट उन्होंने अपने, मतलब अगर आप उनके कभी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी जाओगे तो वहां पर भी छोटा छोटा कहीं ना कहीं उन्होंने हैशटैग स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट लिखा हुआ है। मतलब दिस इज हाउ दे आर, मतलब अफेक्टिंग द माइंड ऑफ द पीपल, कि ये हमारा एट द एंड गोल है कि लोगों के मन में ब्यूटी के अलावा कुछ चीजें आए। इसमें ना 5 चीजें होती है, अपन को लर्न करना है, लिखना VICSS। पहले लिखो एनलाइटेड मार्केटिंग, और उसमें लिखो VICSS, VICSS। इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, एनलाइटेड मार्केटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है। पहला है वैल्यू ओरिएंटेड मार्केटिंग, वैल्यू ओरिएंटेड मार्केटिंग। दूसरा है इनोवेटिव मार्केटिंग, भी लिखे। एनलाइटेड मार्केटिंग के 5 प्रिंसिपल्स है, VICSS, विक्स, VICSS, विक्स। पहला है वैल्यू मार्केटिंग, दूसरा है इनोवेटिव मार्केटिंग, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, और लास्ट है सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग। जो स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट है, दैट इज सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग। उन्होंने अपना मिशन ही बना लिया है कि हमको क्या प्रमोट करना है, स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग।
मतलब अगर आपको एग्जाम में मार्केटिंग के बारे में बताओ आया और एनलाइटेड मार्केटिंग आया तो ये विक्स जरूर लिखकर आना। क्या क्या है विक्स में? पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला है वैल्यू मार्केटिंग, दूसरा है इनोवेटिव मार्केटिंग, तीसरा है कस्टमर मार्केटिंग या कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, चौथा है सोसाइटल मार्केटिंग और पांचवा है सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग। सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मार्केटिंग। एग्जाम्पल टाटा कार, एग्जाम्पल टाटा कार्स। सुनना समझना, अगर आप टाटा ने पंच जब लॉन्च की थी तो उनका एड देखना, एंड दिस इज फॉर द इंडियन मार्केट। Wow, we're on our way. ये मार्केटिंग बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। इन्होंने ना क्या दिखाया है, क्रिकेटर्स को दिखा दिया, वो भी गर्ल क्रिकेटर्स। उन्होंने दिखा दिया कि मतलब जो पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं वो लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी वो बच्ची वो जो रिवर्स कर रही है वो यूज कर सकती है। मतलब इट इज अ एवरी डे, एवरी पर्सन यूज कार। कहीं पर भी ले जा सकते हो, इजीली यूज कर सकते हो, एवरी डे यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सिर्फ यूथ को लिया है, मतलब ये यूथ ओरिएंटेड कार है, अफोर्डेबल कार है, अफोर्डेबल कार है। अब वहीं पर टाटा की कार आती है रेंज रोवर, है कि नहीं? उनकी मार्केटिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। उनकी मार्केटिंग एकदम हाई एंड मार्केटिंग होती है। उन लोग ना मतलब 2-2 घंटे का तो सिर्फ लॉन्च करते हैं, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग ना। एक ह्यूज लॉन्च पार्टी ऑर्गेनाइज करना, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। उन लोग 2-2 घंटे का लॉन्च करते हैं, 15-15, 20-20 मिनट का एकदम हाई एंड लॉन्च पार्टी के वीडियोस डालते हैं। दैट मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशियल मार्केटिंग करती है, किसके लिए? अपने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। अपने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए क्या करती है? डिफरेंशियल मार्केटिंग करती है। देखो डिफरेंशियल मार्केटिंग, एग्जांपल टाटा कार्स। firm marketing strategy where firm marketing strategy where firm decides to target several segments, अलग अलग सेगमेंट्स को टारगेट करती है, several segments by offering different features, by offering different features, target several segments by offering different features, different features। ध्यान है क्या?
डिफरेंशियल मार्केटिंग मतलब अलग अलग टाइप की मार्केटिंग करना, अलग अलग टाइप के लोगों के लिए, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग टाइप की मार्केटिंग करना, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं रखना। जैसे लाइफ बॉय, वो लाइफ बॉय का आता है ना ऐड, दो कौन सा साबुन स्लो है, ठीक है, तेरा साबुन स्लो है क्या, उन लोग क्या शो करते हैं कि यहाँ पर जर्म्स किल हो जाते हैं, बहुत इजी किल हो जाते हैं, एक्स वाई जेड। मतलब लाइफ बॉय की मार्केटिंग कैसे करते हैं कि जर्म्स के लिए बहुत अच्छा है। वही चीज HUL का जिसका लाइफ बॉय है उसी का है डव। डव की मार्केटिंग उन लोग कंप्लीटली डिफरेंट करते हैं कि इसमें विटामिन ई है, इसमें विटामिन सी है, इसको यूज करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, XYZ। डिफरेंट मार्केटिंग करना डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। एक है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, कभी आपने रॉयल एनफील्ड का ऐड देखा है? हाँ, रॉयल एनफील्ड, जब आप रॉयल एनफील्ड सुनते हो तो आप क्या इमेजिन करते हो? हाँ, बुलेट और हिल्स, करेक्ट, और लद्दाख। बेसिकली आप ट्रैवल, जब भी आप रॉयल एनफील्ड के बारे में सोचोगे, ठीक है, जो भी है उसका एवरीडे पर्पस जो भी होगा, आप जरूर ट्रैवल तो सोचोगे। मतलब अगर आपको लेह लद्दाख बाइक में जाना है तो दैट हैज टू बी रॉयल एनफील्ड। उन्होंने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर दिया है इवन टुवर्ड्स ट्रैवल बाइक। अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस बाइक से कवर करना है, अगर आपको कोई जर्नी करनी है योर बाइक, तो what it has to be Royal Enfield, it has to be a bullet. That is how concentrated marketing works. जब आप एक नीश को पकड़ लेते हो और आप सिर्फ उसी की मार्केटिंग करते हो, आप सिर्फ उसी की मार्केटिंग करते हो। देखो, concentrated marketing means niche marketing. niche, NICHE। हमने वो फोकस पढ़ा था ना, उसमें भी ये वर्ड पढ़ा था नीश। नीश मतलब एक छोटे सेगमेंट को टारगेट करना। बाइक्स ट्रैवलिंग में भी एक छोटे सेगमेंट को टारगेट करना कि आप लोग अगर लेह लद्दाख जा रहे हो, अगर आप क्रॉस कंट्री बाइकिंग करना चाहते हो, तो दैट हैज टू बी डन थ्रू रॉयल एनफील्ड। सिर्फ इतना लिख लो, नीश मार्केटिंग, एग्जाम्पल रॉयल एनफील्ड, एग्जाम्पल रॉयल एनफील्ड। फिर आता है दो चीज है, सिंक्रो मार्केटिंग एंड डी मार्केटिंग। लिख लिया क्या? कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। अभी तक किसी पॉइंट में दिक्कत? हाँ, कोई पॉइंट में दिक्कत परेशानी? वो लिखा था, अच्छा नहीं लिखा क्या? लिख लो, डव टेस्ट, स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट बाय डव, स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट बाय डव। सिंक्रो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? आपने कभी वो देखा है हैप्पी आवर्स? हैप्पी आवर्स का कॉन्सेप्ट सुना है? झूठ मत, हो ही नहीं सकता। हो, ये तो तू जो ये कर रहा है ना, मेरे को और शक हो रहे थे पे, जो तू इतना एक्टिव हुआ है ना अभी अभी क्लास में तुरंत। अच्छा, कभी ये सुना है कि जो मूवी टिकट्स होती है वो वीकडेज पे सस्ती होती है ना? वीकडेज पे सस्ती होती है। इवन जो होटल्स है उनके रेट्स वीकडेज पे सस्ते होते हैं। हैप्पी आवर्स का मतलब होता है कि वो जैसे अगर आप कहीं बियर पीने जा रहे हो, तो वो जनरली आप कब जाते हो? ऑफिस के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। तो उनका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप 7 बजे तक आते हो ना और बियर ऑर्डर करते हो, तो 1 + 1 फ्री, एक पे 40% ऑफ। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पी आवर्स। सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब होता है, सिंक्रो मार्केटिंग। अच्छा, दिवाली में पटाखों की बहुत ज्यादा बिक्री होती है कि नहीं? बट वही चीज अगर आप अभी कुछ पटाखे वगैरह लेने जाओगे ना, तो शायद आपको सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। क्यों?
क्योंकि हम ये डिस्काउंट्स देकर, हम ये ऑफर्स देकर क्या करते हैं, डिमांड को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं। यार हर इंसान मूवी वीकेंड पे तो जाता ही है, बट अगर हमने वीकडे के प्राइसेस कम कर दिए ना, तो हो सकता है लोग उस दिन भी हमारे पास आए, हो सकता है लोग उस दिन भी हमारे पास आए। मतलब कभी कभी बिकॉज ऑफ सीजनल डिमांड या बिकॉज ऑफ द फीचर ऑफ दैट प्रोडक्ट, जैसे कि मूवी अपन जनरली वीकेंड है, तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, हम डिमांड को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि कैपेसिटी आइडल ना रहे, ताकि वो चीज चलती रहे। दिस इज कॉल्ड सिंक्रो मार्केटिंग, जब हम कुछ डिस्काउंट्स, फीचर्स वगैरह के थ्रू डिमांड को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं। देखो, when demand for a product, synchro marketing, when demand for a product is irregular, we find ways to alter, हम सारी कोशिश करते हैं उस डिमांड को ऑल्टर करने की। वी फाइंड वेज टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड। जब डिमांड इरेगुलर होता है तो हम क्या करते हैं, सारी कोशिशें करते हैं टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्राइसिंग के थ्रू कर सकते हो, प्रमोशंस एक्सेट्रा। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशंस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल लिखो, मूवी टिकट्स लोअर रेट ऑन वीकडेज, मूवी टिकट्स लोअर रेट ऑन वीकडेज। सिंक्रो मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, हम उसको बस ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार अब आप सोचो, एक मूवी आई है पुष्पा, पुष्पा राइट, तो सब उस मूवी को वीकेंड में तो जाने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन उन लोगों के पास 200, 300, 400 से ज्यादा की कैपेसिटी थोड़ी है। तो वो 400 वीकेंड में तो हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा जो 200 लोग निराश हो रहे हैं, जिनको टिकट्स नहीं मिली, वो वीकडे में देख ले तो भी किसके लिए फायदा है? हॉल्स वालों के लिए ही फायदा है। वो लोग क्या करते हैं, ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं डिमांड को। और एक कॉन्सेप्ट है डी मार्केटिंग का। वर्ड से क्या समझ आ रहा है डी मार्केटिंग मतलब? डिमांड मतलब नेगेटिव मार्केटिंग, करेक्ट। डी मार्केटिंग का मतलब है नेगेटिव मार्केटिंग, जब हम टेम्परेरीली या परमानेंटली किसी प्रोडक्ट की डिमांड को खत्म करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल टोबैको, एग्जाम्पल गो पेपरलेस। देखा होगा ना आपने, गो ग्रीन गो पेपरलेस। क्यों क्यों अपन ये एडवर्टाइजमेंट बार बार देखते हैं, गो ग्रीन गो पेपरलेस? क्या नहीं, इन जनरल यार कंजर्व करने के लिए। आजकल जो ये इतने फॉरेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? पेपर के लिए। तो पेपर का यूज ही मत करो, आप प्लास्टिक बैग्स का यूज मत करो, जूट बैग्स का यूज करो। ये सब क्या है, हम एक चीज की डिमांड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय डी मार्केटिंग, उनके नेगेटिव इफेक्ट्स बता के, उनकी प्राइसिंग बढ़ाकर। ये जो गवर्नमेंट बार बार सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ा देती है, वो क्यों करती है? एक रीजन ये भी होता है, चलो उनको टैक्स तो मिलता है, सो रेवेन्यू इज देयर मेन, बट एक रीजन ये भी होता है कि लोग डिस्करेज हो टू टेक दैट आइटम, टू बाय दैट आइटम। गवर्नमेंट तो ये बहुत करती है, हर उस चीज में टैक्स लगा देती है जिसका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। समझ रहे हो ना? क्यों? ताकि इंपोर्ट बंद हो सके। डी मार्केटिंग मतलब किसी चीज की डिमांड को रिड्यूस करना, या तो परमानेंटली या टेम्पररीली। देखो डी मार्केटिंग, लास्ट कॉन्सेप्ट है डी मार्केटिंग। Strategies to reduce the demand, strategies to reduce demand permanently or temporarily, permanently or temporarily, strategies to reduce the demand permanently or temporarily. Example, go green go paperless, go green
go paperless. Example, say no to smoking. Say no to smoking. Done? क्या क्या पढ़े अपन ने स्टार्टिंग से? सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस मार्केटिंग, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस मार्केटिंग. कौन सी? एनलाइटेड मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, और एक जहां कंफ्यूजन होता है सिंक्रो और डी मार्केटिंग में. सिंक्रो मतलब ऑल्टर करना, डिमांड को खत्म नहीं करना, बट डी मार्केटिंग मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स बता बता कर उसकी डिमांड को खत्म करना. जो जनरली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, जनरली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं. डन? जरा वापस बोलना स्टार्टिंग से. पहला सोशल मार्केटिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पर्सन प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, सातवा, डिफरेंशियल मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, डी मार्केटिंग. थैंक यू.